50,000 रुपए इनके कमरे से निकले। आज के बाद ये दुलारी इस घर में नहीं रहेगी। आप तो सोचे थे कि उस सृष्टि को हम चोरी में फंसा देंगे। ऐसा हम तुम्हारा मदद करेंगे, बाकी हमारा नसीब देखो, हम खुद फंस गए। थैंक यू सृष्टि जी, हमें ये घड़ी है ना बहुत ही अच्छी लगी। हमने सोचा था कि कल की पूजा के बाद आपको घड़ी पहनाएंगे और आपके लिए विश करेंगे कि जिंदगी में आप समय के साथ चलें, खूब तरक्की करें। सृष्टि सुनो तो, दिवाली का धमाका होने वाला है। सृष्टि गैस खुला है शायद। अरे भागो दुलरिया, नहीं तो आज राज खुल जाएगा। सृष्टि तुम्हारा ध्यान कहाँ है? अगर हम तुम्हारे पीछे नहीं होते तो पता नहीं क्या हो गया होता। भैया हमें अच्छी तरह से याद है, हमने गैस ऑन की ही नहीं थी। वो स्प्रे की वजह से हमें स्मेल नहीं आई। खतरनाक हो सकता था। हाउ कैन आई बी सो केयरलेस? ठीक है सृष्टि, कोई बात नहीं, अभी सब कुछ ठीक है। ये सब छोड़ो, सबसे पहले तुम बाबूजी से एक बार बात कर। हम अपने फोन से उन्हें कॉल करेंगे। हेलो 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 पापा, हम सृष्टि बोल रहे हैं। हम जानते हैं बेटा, हमें तुम्हारा नंबर तो जुबानी याद है, लेकिन शायद तुमने अपने पापा का नंबर भुला दिया होगा। पापा, दिवाली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी तरफ से, तुम्हारी माँ की तरफ से तुमको और विशु जी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, समझी? हमें तुम एक चीज सच सच बताना बेटा, क्या तुम कभी अपने पापा को माफ कर पाओगी? पापा, बचपन से लेकर आज तक आपने हमारी हर गलती माफ की है, चाहे वो जितनी भी गलत हो या सही। तो आपको तो हमसे ये पूछना ही नहीं चाहिए। हमने सब भुला दिया है पापा। और आपको पता है, हम रागिनी और विशु जी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम सीख रहे हैं। पापा, आपने हमारा फैसला बदलवा कर बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू पापा। बेटा, मेरी ऊपर वाले से यही कामना है कि बस तुम और विशु जी हमेशा खुश रहो। अच्छा हाँ, हमारी एक बात सुनो, वो जो तुमको जो बेसन के लड्डू पसंद है ना, वो तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से बनाकर भेजे हैं तुम्हारे लिए। तुम जरूर खाना, भूल मत जाना। और सुनो, अनुराग जी को भी खिलाना। अच्छा बेटा, फोन रखते हैं। जी पापा, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सृष्टि। अरे ऐसे नहीं देखते। मेरा तो मेरा पैक। हो गए सबके पत्ते? दिखाओ। ये देखिए, लो, इस बार की बाजी भी हम ही जीते हैं। अरे ये पत्तों के मामले में ना हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। अरे वाह भाभी, आपने तो कमाल ही कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम्हारे जो पत्ते हैं ये इतने अच्छे कैसे आते हैं हमेशा? मिस्टर जी, ये ना जादू है। पराग भैया से तो ना हम मोटरसाइकिल जीत लिए थे। ठंडा लाते हैं आपके लिए, ठंडा लाते हैं। इतने अच्छे पत्ते कहाँ से आते हैं? लाओ भैया वापस से बात। जी जी, फिर से खेलेंगे और इस बार तो हमें जीतेंगे। सृष्टि जी, हम भी खेलना चाहते हैं, लेकिन हमको है ना खेलना ही नहीं आता है। कोई बात नहीं, हम सिखा देते हैं। देखिए, ये है इक्का। ये सबसे बड़ा कार्ड होता है खेल में।
इसके बाद आता है बादशाह, फिर बेगम और फिर गुलाम। और सृष्टि जी, वजीर कौन सा होता है? ओफो विशु जी, वजीर तो शतरंज में होता है ना। सृष्टि जी, हम तो मजाक कर रहे थे, हमको मालूम है। विशु जी, हम नहीं खेलेंगे, रागिनी जी चीटिंग कर रही। का बोले? चीटिंग? इका क्या मतलब होता है मिस्टर जी? तुम चीटिंग करती हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो खेल रहे हैं। घर पे हमेशा सृष्टि हमारे साथ चीटिंग करती थी, अब यहाँ पे रागिनी जी भी शुरू हो गई। कहा तुम भी झूठ बोल रहे हैं। दिखाओ, तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे तो हो? अब समझ में आया कि हम बचपन से लेके आज तक 3 पत्ते की खेला में हमेशा जीतते क्यों नहीं थे। तो जी, आप चीटिंग करती थी? नहीं विशु जी, भैया आप ससुराल में हमारी पोल मत खोलो। और आपको ही खेलना नहीं आता था, इसलिए आप हारते थे। सृष्टि, हमें हमेशा से खेलना आता था, हम तो जानबूझ के आ जाते हैं तुम्हारे सामने ताकि तुम जीत सको। पता है भाभी, बचपन में ना मेरी और विशु भैया की एक टीम होती थी और माँ और भैया की एक टीम होती थी। और पता है, माँ और भैया हर बार जीत जाते थे और हम ये सोचते रहते थे ये लोग कैसे जीत जाते हैं। है ना विशु भैया? हमको लगता है ना माँ हमसे चीटिंग क्या करती थी। काश मुझे भी याद होती वो बचपन की बातें, वो बचपन के खेल, वो दिवाली। मेरे पास तो याद करने को कुछ है ही नहीं। मिस्टर जी, आप काहे परेशान हो रहे हैं? धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा, परेशान मत होइए। अनुराग भैया, हम आपको याद दिलाएंगे ना आपकी बचपन की दिवाली। आपको पता है, बचपन में पटाखे छुड़ाने का बहुत शौक था और आप है ना किसी चीज से डरते भी नहीं थे। हमें ना हमेशा से आपकी तरह बहादुर बनना चाहते थे, लेकिन विशु जी, आप बहुत बहादुर हैं। भूल गए कैसे आप गुंडों से भिड़ गए थे हमारे लिए। क्या बात है विशु जी? भैया, आप वो मिठाई का डब्बा लाए जो माँ ने हमारे लिए और अनुराग जी के लिए दिया है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, अभी लेकर आता। ये लीजिए अनुराग जी। मिठाई। अनुराग जी, इसे खा के देखिए, इसके स्वाद जैसा आपका बचपन था। आपको मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती थी। टेस्ट कुछ जाना पहचाना लग रहा है। अनुराग जी, आपको पता है हर दीपावली में हमारी माँ आपके लिए ढेर सारी मिठाइयाँ बनाती और जब तक हम आपको दे ना दे, मजे की बात यह है अनुराग जी, हमें खाने भी नहीं मिलता था। आपकी माँ हमारे लिए मतलब समझा नहीं मैं। जी, हमारे पापा पुरुषोत्तम जी, वो आपके वकील हैं और इस फैमिली के सारे लीगल मैटर्स वही संभालते हैं। तो बस बात यहीं से शुरू हुई। मतलब आपके घर वाले मुझे आप दोनों की शादी से पहले से जानते हैं? जी, उसके बाद फिर आप लंदन चले गए। अच्छा, तो विशु जी, विशु, मुझे पटाखे चलाने का बहुत शौक था ना, तो चलो देखते हैं आज भी मुझे पटाखे चलाने का शौक है या नहीं। हाँ भैया, आपको पता है अगर पटाखे छुटाने का ओलंपिक होता ना तो आप उसमें गोल्ड मेडल जीतते। आप तो चैंपियन थे, चैंपियन। अरे कोई कितना भी चैंपियन हो, हमारे जैसा चैंपियन नहीं हो सकता है। उस जिला में जहाँ भी जाते थे ना, एकदम धूम धड़ाका होता था वहाँ पे। तुम? हाँ, अरे हम नहीं तो मिस्टर जी, वो खिलौना वाला बंदूक नहीं होता था जिसमें चुटपुटिया लगे होते थे, वो चलाते थे हम। लेकिन हमें नहीं मालूम था कि आपको भी पटाखों का इतना शौक है। फिर तो आप दोनों में कंपटीशन होना चाहिए। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन पहले हमारे मिस्टर जी से तो पूछ लो। हाँ हाँ बिल्कुल, आज तो कंपटीशन हो जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, आज फिर हो जाए। देखते हैं बाजी कौन लेके जाता है। चलिए, चैलेंज। हाँ हाँ बिल्कुल, तो हम भी किसी से डरते हैं क्या? चैलेंज। आओ बैठो ना। सृष्टि जी, हम नहीं जाएंगे पटाखे छुटाने। हमको धमाके और आग से ना बहुत डर लगता है। लेकिन विशु जी, अगर आप पास जाके नहीं देखेंगे तो आपका डर कैसे निकलेगा?
कोई बात नहीं, आप हमारे साथ खड़े हो जाइएगा। अरे कम ऑन विशु, कुछ नहीं होगा। सृष्टि, अब हमें चलना चाहिए। माँ ने कहा था कि पूजा शुरू होने से पहले आ जाना। चलिए फिर, आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। चलो वापस से पत्ते खेलते हैं। चलो दिखाओ ना कौन से पत्ते हैं। अनुराग, विशु, पूजा शुरू होने वाला है, आ जाओ। बहुरिया, आरती दो सबको। खसरा बेटा। तुम दोनों को दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी। बेसो बेटा, कहाँ ही अकेले अकेले खड़े हो हैं? देखो, हम तुम्हारा ना मनपसंद पटाखा लाए हैं, ये तुम फोड़ो। डर कह रहे हो, तुम्हारा पसंद का है, लो। ईशु जी, आइए हम पटाखे जलाते हैं। आइए, ये देखिए, ये जलाएंगे। सृष्टि जी, आप फोड़िए, हम नहीं फोड़ेंगे, हमें बहुत डर लगता है। विशु जी, हमने आपसे क्या कहा था? बड़े लोग पटाखे से बिल्कुल नहीं डरते हैं। हम इसे अभी जलाएंगे। कहीं तुमने अपना इरादा तो नहीं बदल लिया? इरादा तो आप बदल लीजिए मिस्टर जी। हमारा नाम ना रागिनी सिंह है। हाँ तो मैं जानता हूँ तुम्हारा नाम रागिनी सिंह है। तुम अपना नाम मुझे क्यों बता रहे? कहाँ है ना मिस्टर जी, अब वैसे तो हम बहुत सीधे साधे हैं, लेकिन ये पटाखा चलाने के मामले में ना थोड़ा खुले विचार के हैं। Really? तो चलो हो जाए फिर। हाँ तो चलिए, हो जाए।
देखिए कितना आसान है, फुलझड़ी से भी आसान है। वाह दुलरिया, का आइडिया आया है तुम्हारे खोपड़ी में। चली थी बिशु बाबू को आग से बचाने, अब तुमको आग लगाएंगे ना तब पता चलेगा। अब कितना बार बचोगी सो हम देखेंगे। श्रीमती जी, अरे आइए ना भाई, अरे शर्माइए मत, दिवाली आई आइए। संभाल के, संभाल के, तुम्हारे कपड़ों में चिंगारी लग जाएगी। चिंगारी तो आपको लगी है मिस्टर जी, हमें डर है कि कहीं आग ना लग जाए। रुकिए, हम एक और लेकर आते हैं। सृष्टि जी! पापा, भैया! हम आपको कुछ नहीं आने देंगे सृष्टि जी।